दोहा मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तफसीली बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा से बैठक लगेगी। कतरी वजारत खारजा की तस्दीक। जंग बंदी मुआहिदा कतर और तुर्किया की सालसी में दोहा मुज़ाकरात में तय पाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सालसी पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर लिखा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। दोहा में कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ्द वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। कतर और तुर्किया का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। कतर की वजारत खारजा का कहना है कि जंग बंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। सीज फायर दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगा और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। तुर्किया की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि तुर्किया दोनों ममालिक के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों का भी बताया गया। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को भी मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने नहीं दिया जाएगा। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। मुल्क के दिफा की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला इंतहाई तशवीशनाक है। मौसर और काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दोहा मुआहिदे का खैर मकदम। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मुआहिदा दरुस्तंत में पहला कदम है। बिरादर मुल्क कतर और तुर्किया ने जो किरदार अदा किया है उसे दिल की गहराइयों से सराहते हैं। मुस्तक़बिल में किसी भी जानी नुकसान को रोकना इंतहाई अहम है। मज़ीद इंसानी जानों के ज़िया की रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें बरोएकार लाना ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगानिस्तान से सीज फायर मुआहिदे का खैर मकदम। मुशर खजाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि बानी PTI का डियाला जेल से मुज़ाकरात का मशवरा और मुआहिदा खुशाइंद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आज़म के इजलास में मुज़ाकरात का मौक़िफ़ पेश किया था। बानी PTI पहले दिन से अमन और मुज़ाकरात के हामी है। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी और मुज़ाकरात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिफारिशात थीं। पहले 7 कैंपों से अफगान महाजरीन वापस जा रहे थे। अब विफाक ने बाकी 38 कैंपों को भी डी नोटिफाई कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा दोहा कतर मुआहिदे का खैर मकदम कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, अल्लाह इनको दहशतगर्दी की मज़म्मत करने की भी तौफीक दे। दरख्वास्त है कि पाक अफगान ताल्लुकात को सिर्फ अपने कारोबार के तनाजुर में न जांचें। अफगान तालिबान प्रोपेगेंडा मुहिम न चलाने पर अपने ही मीडिया पर बरसने लगे। शमशाद टीवी की नशरियात मुअत्तल कर दी गई। कंधार, तिखार और बादगेस में टीवी, वीडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज पर बंदिश। ज़राए के मुताबिक बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करना और तालिबान हुकूमत का मौक़िफ़ नशर न करना है। अफगान सहाफ़ियों का कहना है कि मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इज़हार मज़ीद महदूद कर दी गई है। तालिबान के मजहब की आड़ में बनाए गए नाम नेहाद क़वानीन ने मीडिया की आज़ादी सलब कर ली है। अफगान तालिबान के सख्त गिर फैसले पहले भी अफगान ख़वातीन और सहाफ़ियों के लिए जबर का माहौल पैदा कर चुके हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने का इंतकाम लेना तालिबान की तंग नज़री और जहालत की अलामत है।
हुकूमत किसानों से गंदम 3500 रुपए फी मन खरीदेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम के 62 लाख टन के ज़खायर खरीदेंगी। गंदम की सूबों के दरमियान नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़राई मईशत है और गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है और इनकी फलाह और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाक पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला KP इजलास में नहीं आए, उनके तमाम नुमाइंदे शरीक। खलाई मैदान में खुद इन्हिसारी की जानिब बड़ा कदम। स्पार्को का लॉन्च करदा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 मदार में पहुंच गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी और शहरी इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा। सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। सैटेलाइट से ज़रई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब आएगा। चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान का कौम को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, हुकूमत की हिमायत से कौमी मनसूबा हकीकत बन सका। सैटेलाइट से फसलों, मिट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन है। जंगलात के कटाव, आलूदगी और ग्लेशियर के पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। CPEC मनसूबे में जोग्राफियाई खतरात की निशानदेही हो सकेगी। सैटेलाइट चीन के ताउन से लॉन्च किया गया है। रवा बरस भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। मदार में टेस्टिंग में 2 माह लगेंगे। स्पार्को का सैटेलाइट लॉन्च कौमी तरक्की के लिए नया संगे मील करार। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुकाबला करने में यह पेशरफ्त अहम संगे मील साबित होगी। सैटेलाइट से ज़राअत, माहौलियाती निगरानी, शहरी मनसूबाबंदी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों में कौमी सलाहियतों में इजाफा होगा। इसाक डार बोले कि स्पार्को की शानदार कारकर्दगी कौम के लिए फख्र का लम्हा है। पाकिस्तान और चीन का खलाई ताउन मजीद मुस्तहकम हो चुका। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला का स्पार्को टीम और पाकिस्तानी साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश। गवर्नर सिंध के पाकिस्तान की पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद। पाक फजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे आज़रबाईजान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक फजाइया का दस्ता 2 तरफा तरबियती फजाई जंगी मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत करेगा। शाहीनों की ऑपरेशनल सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा। आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट की। दौरान परवाज ईंधन भरने का पेचीदा ऑपरेशन भी अंजाम दिया। एरियल टैंकर ने बेमिसाल मुहारत से तवील फासले तक परवाज की सलाहियत दिखाई। मश्क जदीद जंगी हरबों, मुश्तरका मिशन की मनसूबाबंदी और अमल दरामद पर मरकूज होगी। अमली तजुर्बात के तबादले और उभरते दिफाई चैलेंजेस के हल के लिए मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। आलमी अदालत ने नेतन्याहू को नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का हुक्म। नेतन्याहू को UN बुलाकर ट्रंप अपने पहलू में बिठाते हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का भक्कर में अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले कि इसराइल ने हजारों बेगुनाह लोगों को बर्बरियत का निशाना बनाया। हम फलस्तीन का एक तरफा फैसला करने वाले कौन हैं? उलमा और मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुसलमानों में फितने पैदा किए जा रहे हैं। फितनों का खात्मा उम्मत की जिम्मेदारी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी आजमाइश। कौमी टीम सीरीज में जीत के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज रावलपिंडी में शुरू होगा। हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं कि पिच को देखकर ही प्लेइंग 11 का इंतखाब किया जाएगा। टीम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। पहले टेस्ट में अच्छा टोटल किया जिससे कामयाबी मिली। मिडल ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया। 2 फास्ट बॉलर्स को शामिल करने पर तनकीद हुई मगर गेंद स्विंग हुई और हमारा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। शाहीन आफरीदी बेहतरीन बॉलर हैं। पिनी टेस्ट में कितने फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं आज फैसला किया जाएगा। जनूबी अफ्रीकन कप्तान एडम मार्करम का कहना था कि हम कम बैक करते हुए सीरीज बराबर करेंगे। दोनों टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में हिस्सा लिया। कप्तान शान मसूद ने पिच का जायजा लिया। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शराइत आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया और अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है।
हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेलेट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले के भी करीब है। टैक्स इस्लाहात के निज़ाम को पजीराई मिल रही है। कई अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़जाना की अमरीका में मालियाती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात, रिकॉर्डिंग, सरमायाकारी, कर्ज और तरक्की से मुतालिक मौज़ूआत पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने सैलाब की बढ़ती शिद्दत और तसलसल को भी उजागर किया। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिसिस शामिल होंगे। 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। दायरा-ए-कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला ने तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। रेवेन्यू अथॉरिटी से मुताल्लिक इजाफी जिम्मेदारियाँ ADCG को तफवीज़ करने की हिदायत। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की स्पीकर बाबर सलीम सवाती से मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आज KP असम्बली का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला KP कहते हैं कि KP हुकूमत बानी PTI के विजन के मुताबिक अवामी मफाद के साथ खड़ी है। सूबे के अवाम अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। किसी को भी अवाम पर फैसले मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 25 अक्टूबर को बाड़ा में क़याम जरगा मुनक़िद होगा। सियासी वाबस्तियों से बालातर होकर हिमायतीन, मुशरान और नौजवान शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तौर पर 8 से 10 वज़रा पर मुश्तमिल महदूद काबीना का ऐलान किया जाएगा। आइंदा 24 घंटों में नामों का ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात न होने पर काबीना को महदूद रखने का फैसला किया गया है। हाई प्रोफाइल अमीर बालाज कत्ल केस CCD के सपुर। थाना चुंग की FIR फाइनल क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। केस का वाहिद मुलजिम गोगी भट्ट पुलिस को मतलूब। मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम मुजफ्फर शाह भी हलाक हो चुका। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का छुट्टी के रोज भी ले आ रही आगरा ताज कॉलोनी में ऑपरेशन। गैर कानूनी 7 मंजिला इमारत मिसमार कर दी गई। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में दरख्वास्त जमा करा दी गई। उधर गुलशन मामार के करीब वाक़ई अफगान बस्ती में कायम मकानात गिराने का ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी की मदद से अब तक 1200 से ज्यादा मकानात मिसमार किए गए।